dear friends, how are you all? Hope you all are fit and fine at your home. So today I am here with you all with chapter 8 of class 6 named A Pact with the Sun. Means A Pact with the Sun का मीन होता है सूरज के साथ समझौता. A pact means समझौता. So let's start reading. So the name of our chapter is A Pact with the Sun. Okay. This is the name of the chapter. Now before start reading the chapter, I will read the outlines. Saida's mother has not received proper medical treatment for the complaints. सईदा की मम्मा को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव नहीं हो रही थी, मतलब उनका इलाज अच्छे से नहीं हो रहा था. जो भी उनकी कंप्लेंट्स थी, जो भी उनकी बीमारियाँ थी, उनकी बीमारियों का इलाज अच्छे से नहीं हो पा रहा था. She is denied healthy food, सनशाइन एंड फ्रेश एयर. अभी पता है उनको क्या बोला गया कि नॉर्मल डॉक्टर्स तो क्या बोलते हैं कि आप हेल्दी फूड खाइए, सनशाइन सूरज की धूप लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा उसकी सूरज की धूप लीजिए और ताज़ी हवा में सांस लीजिए. लेकिन उसको हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाने से, सनशाइन में और फ्रेश एयर में जाने से डिनाई किया गया, मीन्स इनकार कर दिया गया. एट लास्ट शी कंसल्ट अ गुड फिजिशियन. आखिर में उसने एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया जिसने कि उसको अफेक्टिव मेडिसिन दी और साउंड एडवाइस और अच्छी एडवाइस दी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैराग्राफ. सईदा's मदर हैड बीन इलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. सईदा की मम्मा बहुत टाइम से बीमार थी. फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वॉट नॉट. मतलब कि उनको बुखार होता था, खांसी, उनके पूरा शरीर दर्द करता था, उनके जॉइंट्स, उनके घुटने, उनके जोड़ सारे दुखते थे और पता नहीं क्या क्या था उनको. ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स. उनको कई हफ्तों तक बहुत अलग अलग टाइप के फिजिशियंस ने उनको देखा. She often showed signs of improvement. कई बार उसके अंदर improvement means ठीक होने के लक्षण भी दिखाई देते थे. लेकिन but soon relapsed into her old sick self. लेकिन थोड़े टाइम बाद वो अपने पहले वाले ही कंडीशन में आ जाती थी. रिलैप्स्ड मीन्स आरोग्य होकर फिर से रोगी होना, मीन्स ठीक होकर फिर से रोगी हो जाना. वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर. एक ठीक होती तो कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाती थी. दो वीक एंड कलरलेस शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड. तो अभी वो कितनी कमज़ोर थी और कलरलेस मीन्स उसका रंग उड़ रखा था फेस से, तो उसको नॉर्मल फूड खाने से मना किया गया. वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंगी रूम विद डोर्स एंड विंडोज फास्टेंड. और उसको क्या कहा गया, स्ट्रिक्टली उसको मना करा गया कि तुम्हें नॉर्मल फूड नहीं खाना है, तुम्हें अपने परपेचुअल कन्फाइंड स्मॉल से डिंगी रूम में रहने, मीन्स लगातार, परपेचुअल मीन्स लगातार, अपने सीमित, कन्फाइंड मीन्स सीमित और डिंगी मीन्स अंधेरा. मतलब कि तुम्हें लगातार अपने इस डिंगी, इस अंधेरे से गंदे से कमरे में ही रहना है. तुम्हारी सीमा सिर्फ और सिर्फ इस कमरे तक ही होगी. डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर. और तुम्हें सनशाइन, सूरज की धूप और फ्रेश एयर से डिपाइंड मीन्स वंचित रहना है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. आपको समझ में तो आ रहा है ना? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, तो अब आई एम गोइंग टू रीड दिस. व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल. मतलब जब उसकी हालत और बिगड़ गई, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परसुएटेड हर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई. तो अभी जब उसकी हालत और बिगड़ गई तो उसके रिश्तेदारों ने, उसके पड़ोसियों ने उसको परसुएटेड मीन्स उसको राजी कर लिया कि वो बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाए. हाँ, ऑल्दो मीन्स हालांकि उसकी फीस तो ज़्यादा होती, लेकिन लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी. लेकिन हमारी ज़िंदगी पैसों से ज़्यादा अहमियत रखती है. ओके, सॉरी. तो अभी उसके पड़ोसियों ने, उसके रिश्तेदारों ने उसको राजी कर लिया कि वो एक बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाए. ऑल्दो मतलब कि हालांकि उसकी फ़ीस तो ज़्यादा होगी, लेकिन हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा पैसे अहमियत नहीं रखते हैं, उन्होंने कहा. Saida's mother was poor, but she heeded their advice.
सईदा की मम्मी थी तो बहुत गरीब, लेकिन उसने उनकी एडवाइस, ही डिड मीन्स मानना, उसने उनकी सलाह को माना और अपने कुछ ट्रिंकेट्स मीन्स होते हैं चीप ज्वेलरी, सस्ती सी ज्वेलरी, सस्ते से गहनों को बेच दिया ताकि वो डॉक्टर की फीस पे कर सके और मेडिसिन का खर्चा भी उठा सके। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, डॉक्टर कुछ दिनों बाद आया एंड एग्जामिन्ड हर, और उसने देखा एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और उसने उसको प्रिस्क्राइब मीन्स सलाह दी कि तुम ये मेडिसिन लो जो कि अफेक्टिव थे, मतलब जिनसे वो बहुत जल्दी ठीक हो सकती थी, लेकिन वो बहुत महंगी भी थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शुड शी ईट, शी सेड, अगर क्वेश्चन उठा कि उसे क्या खाना चाहिए, तो उसने कहा एनीथिंग यू विश टू, जो तुम्हें खाना हो तुम वो खाओ, चपाती खाओ, वेजिटेबल खाओ, मिल्क खाओ, फ्रूट्स खाओ, कुछ भी। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड एम्फेटिकली, मतलब कि इनके अंदर इन चीज़ों में भी उसने एम्फेटिकली मीन्स जोर देकर कहा कि लीव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई अ बिग रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, उसने कहा तुम इस अंधेरे से कमरे को, गंदे से कमरे को छोड़ो, होवल मीन्स होता है झोपड़ी, इस अंधेरे से गंदी सी झोपड़ी को छोड़ो और एक इससे थोड़ा बड़ा कमरा लो जिसके अंदर बहुत सारे दरवाजे हों और खिड़कियाँ हो जो कि खुले रहे। सिट इन द सनशाइन सन एवरी मॉर्निंग, तुम्हें सूरज की धूप में हर सुबह 8 से 9 घंटे 8 बजे से 9 बजे तक बैठना है। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड, उसने क्या कंक्लूड किया कि तुम्हें सनशाइन और फ्रेश एयर लेनी है, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, की सनशाइन और फ्रेश एयर मेडिसिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे ये बताओ, पहले जितने भी स्पेशलिस्ट आए उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब करा कि आपको सनशाइन में नहीं जाना, फ्रेश एयर नहीं लेनी, हेल्दी फूड, नॉर्मल फूड नहीं खाना, एक बंद कमरे में पड़ा रहना है। तो इससे क्या कोई पेशेंट ठीक हो सकता है? नेवर। पेशेंट नीड्स सनशाइन, फ्रेश एयर। एक पेशेंट को ठीक होने के सनशाइन भी चाहिए होती है, फ्रेश एयर भी चाहिए होती है, उसको नॉर्मल फूड, उसको अच्छा खाना भी चाहिए होता है, और एक गंदे से कमरे में पड़ा रहे तो क्या फ़ायदा। ओके, The doctor and his advice became a subject of noisy complimentary among all present। तो अभी डॉक्टर और उसकी जो एडवाइस थी वो एक बहुत नॉइजी कम्प्लीमेंट्री मीन्स लोगों के बीच में एक गॉसिप करने का एक टॉपिक बन गया। गॉसिप समझ लेना, बात करने का। Some favored while others opposite, कुछ ने तो उसका फेवर किया कि हाँ भाई उसे ये करना चाहिए, लेकिन कुछों ने अपोज किया। अब अपोज क्यों करा? उनका मानना था कि अगर वो खुली हवा में रहेगी, सनशाइन लगी, तो उसकी जो बीमारी है उसके अंदर का वायरस हमें भी हो सकता है। तो एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर, एक एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर करती है कि अगर वो खुली हवा में रहेगी, सूरज की धूप में रहेगी, तो उसका जो क्रोनिक कफ मीन्स जो बहुत पुरानी खांसी है वो बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक हो सकती है और किसी और को भी ये हो सकती है। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस, एक बहुत जवान से पड़ोसी ने उसके साथ इस बारे में लड़ाई भी की। डू टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, मतलब कि इतना थक चुके थे वो उस डिबेट में पार्टिसिपेट करके कि सईदा की मदर फिर भी शांत थे, मतलब सब लोग थक चुके थे बोल कर उस डिबेट में, लेकिन सईदा की मदर तब तक चुप ही रही। बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन उसने पहले से ही सोच लिया था कि लोग कुछ भी कहें लेकिन मुझे डॉक्टर की एडवाइस ही मानना ही है। फॉरगेट द कंसिक्वेंसेस, मुझे परिणाम से मतलब नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है मैं उससे ज़रूर मानूंगी। शी सेड एट लास्ट, उसने आखिर में ये कहा, I will carry out his instructions to the letter, मैं उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस एक लेटर में लिखूंगी और move my bed into the next room, अपने बेड को दूसरे रूम में लगाऊंगी और हमेशा धूप में बैठूंगी। on my चारपाई for an hour daily, चारपाई में अपनी चारपाई पे हर 1 घंटे के लिए हमेशा धूप में बैठूंगी ना। I am going to read these outlines, okay? The sky remains overcast with clouds for a few days। ओवरकास्ट मीन्स बादलों से युक्त, जो स्काई थी वो कई दिनों तक बादलों से ढकी रही। सईदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज टू हेल्प हर मदर्स गेट वेल, तो सईदा ने
सूरज की किरणों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की कि वो हमेशा आए और उसकी मम्मा ताकि ठीक हो जाए। द सन रेज कीप देयर वर्ड, सन रेज ने उनके शब्दों का मान रखा। कम डाउन इन अ लार्ज नंबर एंड गेव न्यू लाइफ टू सईदास मदर, और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो नीचे आई और सईदा की मम्मा को एक नई जिंदगी दे दी। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस 2 lines because other para is on next page. Okay, it is so happened that the sky remained overcast next morning. लेकिन क्या हुआ कि अगली सुबह जो स्काई, जो आसमान था, वो बादलों से भरा हुआ था। The same was the case of the following days. मीन्स कुछ दिनों तक यही रहा, कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। सईदास, now let's come to the next page. So this is our next page. Okay, now I'm going to read this stanza. तो सईदा's mother was dejected. सईदा की मम्मा उदास हो गई. She muttered, "O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" तभी वो सईदा की मम्मा दुखी हो गई क्योंकि सूरज तो निकलता नहीं था। तो उसने उस मटर्ड मीन्स उसने कहा, भगवान से कहा कि हे मेरे भगवान, आपने ये क्या किया, आपने सूरज की किरणों को छुपे रहने का आदेश क्यों दिया, अब मैं ठीक कैसे होंगी। तो सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डोल नियर बाय, तो सईदा उसी के पास अपनी डोल के साथ खेल रही थी। तो उसने अपनी मम्मा के बातों को सुना बट केप्ट क्लाम, लेकिन शांत रही। लेकिन थोड़ी देर बाद आफ्टरनून में जब व्हेन शी स्टम्बल्ड मीन्स ठोकर खाना, जब उसने पास में ही एक धब्बा था, पीला धब्बा मीन्स एक गड्ढा सा था, तो उसकी ठोकर लगी उस गड्ढे में, तो उसने देखा कि कोर्ट यार्ड मीन्स उनके आंगन में थोड़ी सी धूप आई हुई है। तो जैसे ही वो अपनी मम्मा के पास भागी कि मम्मा उधर धूप आ रही है, तो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, सभी जो वहाँ पर प्रेजेंट थे उन सब ने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है कहने का, क्योंकि ये बहुत लेट हो चुका है और बहुत ठंड हो गई है, तुम्हारी मम्मा अब बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहर्टेन मीन्स नाराज सईदा अपनी डॉल के पास वापस गई और देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट untangled in top branches of the family mango tree। तो अभी वहाँ पर जो सूरज था वो सच में ही नहीं था। Now children have at their command सीक्रेट लैंग्वेज, अभी चिल्ड्रंस के पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है भगवान से बात करने की। Foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate to trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even the Almighty. Almighty means सर्वशक्तिमान, मतलब कि सर्वशक्तिमान means भगवान। मतलब कि बच्चों के पास ऐसी ताकत होती है कि वो सूरज से, पेड़ों से, पौधों से, फूलों से, जानवरों से, चांद से, परहैप्स और भगवान से भी बात कर सकते हैं। Using that special ray of the sun, dearest sister, using that special language, Saida addressed her remark to the last departing ray of the sun. Dearest sister, do come tomorrow with loads of warmth and brightness. You see, my mother is ill and needs your help. तो अभी सईदा जब एक लास्ट रे वापस जा रही थी, तो सईदा ने उस रे को कहा कि डियर सिस्टर, मेरी प्यारी सी बहन, आप कल ज़रूर आना और बहुत सारी गर्मी और बहुत सारी रोशनी लेके आना। आपने तो देखा ही होगा कि मेरी मम्मा कितनी बीमार है और उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस पैरा। श्योरली आंसर्ड द लाइट, उस सूरज की किरण ने क्या उत्तर दिया कि श्योर, ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगी। डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी देयर एट अ फिक्स्ड आवर, तुम दुखी मत हो, हम लोग कल इसी समय यहाँ पर वापस आएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सनरेज एम्बेलिश्ड देमसेल्फ फॉर देयर जर्नी डाउन टू द अर्थ, मतलब कि अगले ही दिन सुबह जब वो फुर्तीली सन रेज एम्बेलिश्ड मीन्स सेट विद, मतलब कि सेट टू वर्क, जब वो अपनी जर्नी अपनी यात्रा तय करने के लिए तैयार हुई, तो सूरज कहता है कि इट्स आवर डे ऑफ अगेन, आज भी हमें बाहर नहीं निकलना, आज भी हमें छुप कर ही रहना है। ओके,
वी वर स्टेइंग अप देयर, हमें यहीं पर रहना है। द रोड टू द अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, जो हमारी रोड है धरती पर जाने के लिए जो हमारा रास्ता है, उस रास्ते पर बहुत मोटे मोटे घने घने काले काले बादलों ने वो घेर रखा है। द लिटिल रेज सो मच वॉन्टेड टू गो फॉर अ लिटिल रेज नीचे जाना चाहती थी लेकिन वो शांत रही। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि हु हैड मेड अ पैक्ट विद द लिटिल सईदा, तो उसमें से एक किरण पूछती है, एक सूरज की किरण पूछती है कि सईदा के साथ ही अ पैक्ट मीन्स ये समझौता करा किसने था। सर आई कांट स्टे बैक, उसने कहा कि सर मैं यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि मैंने अपने शब्द अपना वादा सईदा को दिया हुआ है। एंड नीड्स हेल्प, और उसकी मम्मा बीमार है, उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। आई विल पियर्स थ्रो द क्लाउड्स टू रिच सईदास कोर्टयार्ड, मैं उनसे लड़ूंगी सईदा के आंगन तक पहुंचने के लिए। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, जब तक कि उसकी मम्मा ठीक नहीं हो जाती। हियरिंग दिस ऑल द सन रेज नियरली स्टेज्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, मतलब कि ये सुनकर सारी किरणों में हिम्मत आ गई कि वो अपने पापा के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकें, उनका विद्रोह कर सके। तो सूरज कहता है कि ठीक है तुम लोग जाओ लेकिन वापस आ जाना, थोड़ी ही देर में वापस आ जाना। व्हाट विल बी द पीपल ऑफ अर्थ से अबाउट अस, कहता है कि तुम थोड़ी सी देर में ही वापस आ जाना वरना धरती के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर्स, वरना धरती के लोग क्या कहेंगे कि हम स्वर्ग के वासी अब झूठे हो गए हैं। द सन रिलेंटेड, प्लीज योरसेल्व्स ही सेड, माइंड योर क्लॉथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी, उन्होंने कहा कि तुम अपने क्लोथ्स को संभाल कर रखना क्योंकि जो क्लोथ्स मीन्स उनकी सनशाइन को बोल रहे हैं क्लोथ्स, ओके, क्योंकि जो बादल है वो बहुत काले हैं। नेवर माइंड और क्लोथ्स, we can always change but go we must, and the rays rushed towards the earth. The clouds stood guard between them and Saida's courtyard, और जो बादल थे वो सईदा के आंगन और सनरेज के और सईदा के आंगन के बीच में दीवार बनी हुए थे, मतलब वो उनको वहाँ तक नहीं जाने दे रहे थे। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट, लिटिल रेज ने अपनी हीट पर फोकस करा और वो काफ़ी थे उस काम को करने के लिए। उन्होंने क्लाउड्स के ग्रुप को, वो इतनी तेज़ी से गए कि वो क्लाउड के ग्रुप्स को चीरते हुए वो लोग सईदा के आंगन तक पहुँच गए। द रेज गोट थ्रू शूटिंग पास द bewildered clouds. Bewildered clouds means confused clouds. They were already late. So friends, now let's come to the next page. So friends, this is our next page, but I have taught you this पेज अर्लियर। मैं जब फर्स्ट पेज निकला हुआ था तभी मैंने आपको ये पेज समझा दिया था, बस मैं ये पेज को टर्न करना भूल गई थी। फ्रेंड्स, आई होप कि अभी आपको ये फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, ओके। सो फ्रेंड्स, this is our next page number 32. It means this is the last page of this chapter, okay. Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy. सईदा ने देखा कि सारी सूरज की किरणें उनके आंगन की तरफ ही आ रही है और वो बहुत खुश हो गई। She shouted, अम्मा अम्मा, the sun is here, come out. उसने चिल्लाया कि अम्मा अम्मा जल्दी आओ, सूरज की किरणें आज यहाँ पर आ गई। बूढ़ी औरत की आंखें आंसुओं से भर आई और वो बहुत ही सूरज की किरणों का बहुत ही आभार मान रही थी। उसने अपनी चारपाई आंगन में रखी और वहाँ पर 1 घंटे के लिए बैठ गई। It had been months since she had felt the sun on her hands. बहुत महीनों तक वो सूरज की किरण में बैठती रही और एक दिन आया जब वो बिल्कुल ठीक हो गई और She thought she was in a new world, और उसको लगने लगा कि वो एक नए संसार में आ गई। Though pale, her face glowed and pale means उसका वो चेहरा जिसके रंग उड़े हुए थे अब वो चमकने लगा, उसकी आंखें बिल्कुल चमकने लग गई। और she saw her child to bath in sunlight, और उसने and kissed her, और उसने अपने बेटे को सनलाइट में नहलाया।
द मॉर्निंग एयर ब्रोट अ न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, और जो पास में ही फ्लावर्स थे उसने उनको एक बहुत अच्छी नई खुशबू प्रदान की उस सूरज की किरणों ने। द बर्ड्स चेंटेड अ न्यू टोन, जो बर्ड्स थे, जो पक्षी थे, वो नई धुन में ही गा रहे थे। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, शी इज़ फुल रिकवर्ड नाउ, बट स्टिल follows and the doctor's advice an hour of sunlight and lungfuls of fresh air every day. lungful means पूरी तरह से, lungful means पूरी तरह से. So friends, hope you like my this video, and if you, then you know now what you have to do. You have to like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.